तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पान की खेती कैसे होती है। सबसे पहले ये देखिए, इसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा में पान बरेजे बोलते हैं। ये वही संरचना है जिसमें पान उगाए जाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये बांस के बम्बू हैं। इन बांसों के सहारे ये एक मंडप बनाया जाता है। इन पर रस्सियां ऐसी बांधी जाती हैं, एक बांस से लगा के वहाँ दूसरे बांस तक, और इन्हीं रस्सियों के सहारे ये पान की बेल जो है, ये पान की बेल यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ जाती है और इसमें ये पान के पत्ते होते हैं। ये देखिए, इस फसल के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये शेड बनाई जाती है। ये शेड हम चारे से बनाते हैं और ये जो चारा है यहाँ पे आसानी से उपलब्ध होता है। ये जो पान की खेती है, इसका ये जो शेड है, ये बांस और ये चारे से मिलकर बनाया जाता है। इस शेड से होता ये है कि ये जो धूप है वो पूरी तरह से इन पान को प्रभावित ना करते हुए इन पर इतना भी प्रभाव डाल पाती है जिससे कि ये प्रॉपर रूप से ग्रो हो पाए, इसलिए ये ऐसा उसके लिए एनवायरनमेंट बनाया जाता है। ये देखिए, हमारे पान ये लगे हुए हैं। इस माहौल में ये पान की खेती प्रॉपर रूप से हो पाती है। दोस्तों पान की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, देसी, कटक, बंगला, मीठी पत्ती। तो ये जो किस्म का पान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे मामा बताएंगे ये कौन सी किस्म का है। मामा बताओ कौन से वो पान है मामा, कौन सी किस्म का? जो है शुद्ध बंगला। बंगला देसी पत्ता है। देसी पत्ता है। हाँ, अपने यहाँ बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड में देसी पत्ता, और एक ही डिमांड भी कहा है क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा अपने लिए डिमांड है। अच्छा, ये हमारे मामा है, ये इन पान की खेती करते हैं। ये देखिए, ये पूरा पान का बगीचा है। तो हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं हम लोग, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में बरेजा बोलते हैं। तो दोस्तों इस पूरे फसल की जो प्रक्रिया है, समय सीमा है, वो लगभग 6 महीने से लगा के 1 साल के बीच की है। इसको मार्च महीने में बोया जाता है और उसके बाद फिर अभी ये परिपक्व होकर तैयार हुई है। अभी चल रहा है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर में ये पककर तैयार हो गई है, तो अब इसकी जो हार्वेस्टिंग जो है वो करी जा रही है धीरे धीरे। दोस्तों इस फसल की सिंचाई के लिए प्रतिदिन इसमें दोनों टाइम पानी डाला जाता है। जब तक बेल 2 फीट 3 फीट की नहीं हो जाती हैं, तब तक प्रतिदिन दोनों टाइम पानी दिया जाता है। और इसके बाद जब ये इनकी हाइट पर्याप्त हो जाती है, तो फिर दिन में, और फिर जब ये 5 फीट 6 फीट के हो जाते हैं, तो फिर एक हफ्ते में 2 दिन और 1 दिन भी अपन ये सिंचाई कर देते हैं। तो इसकी सिंचाई की व्यवस्था ऐसी होती है। और इसकी सिंचाई के लिए साधन 2 प्रकार से हो सकते हैं। आधुनिक साधन ये पाइपलाइन से सिंचाई की जाती है, और दूसरा उपाय ये होता है हमारे पारंपरिक साधन। पारंपरिक साधनों में ये एक प्रकार के ये मटके हैं, जिनको हम अपनी बुंदेली भाषा में लुटिया, इन लुटियों को कंधों पर रखकर और फिर ये पानों की सिंचाई करी जाती है। आप जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लुटिया बोलते हैं। ये हमारे सिंचाई के पारंपरिक साधन रहे थे, लेकिन अब आधुनिकता आई है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये पाइपलाइन से सिंचाई होने लग गई है। अब तो बहुत सी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। दोस्तों जिस पंक्ति में मैं चल रहा हूँ, इनकी बेलों की हाइट लगभग 6 फीट 6.5 फीट के आसपास हो गई है। इनके लिए अभी लगभग 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में ये इतनी हो गई है, और इसे हम लोग कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद भी बहुत बार इसको हार्वेस्ट करते रह सकते हैं लंबे समय तक। देखो पान को कैसे तोड़ा जाता है, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये पान को ऐसे एक एक करके, जो भी पान तैयार हो चुके हैं, पुष्ट हो चुके हैं, उनको ऐसे तोड़ दिया जाता है। पानों को तोड़ तोड़ कर अपनी हथेली में इस प्रकार रखा जाता है ताकि एक प्रॉपर बंच बन जाए, और वो इस प्रकार व्यवस्थित जमाए जाते हैं ताकि एक ही हाथ में बहुत सारे पान बन जाएं, जिससे कि समय, श्रम और लागत की बचत हो। वहाँ से तोड़ के फिर ये ऐसे धो लिए जाते हैं। देखो ये हमारे मामा श्री धो रहे हैं पानों को, और ये पान धो के, और ये पान के ये छबला कहलाता है हमारे बुंदेलखंड एरिया में। तो पान के छबले में ये पान रख दिए जाते हैं। और ये देखो इतने सारे पानों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, पानों की हार्वेस्टिंग चालू है। इसके बाद प्रॉपर रूप से इनकी पैकिंग करके इनको पान के बाजार में ले जाया जाता है, जिसे हम लोग पान मंडी बोलते हैं। पान मंडी से ये पान दुकानों तक पहुंचते हैं और दुकानदार आपको ये पान खिलाते हैं।